In February 1959, a group of hikers died in mysterious circumstances on the इन slopes सब हाइकर्स की डेथ बहुत स्ट्रेंज तरीके से हुई थी। कुछ हाइकर्स के बॉडी पार्ट्स मिसिंग होने के साथ साथ उन्हें और भी बहुत सारी क्रीपी इंजरीज थी। रीज़न अननोन। रिसर्चर्स इस इंसिडेंट की असल वजह तो नहीं बता सके, लेकिन उन्होंने इस इंसिडेंट का जिम्मेदार किसी अननोन कंपेलिंग फोर्स को बताया। आखिर वो अननोन कंपेलिंग फोर्स क्या थी? एलियंस, अवलांच, क्या वो अननोन कंपेलिंग फोर्स कोई खूंखार चीज़ थी जिसने हाइकर्स पे अचानक से हमला कर दिया? आखिर ये हाइकर्स उन डेड माउंटेन्स पे किस लिए गए थे? 27 जनवरी 1959 को 10 हाइकर्स के ग्रुप ने ट्रैकिंग स्टार्ट की। 10 हाइकर्स का ये ग्रुप काफ़ी एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं था कि ये लोग पहली दफ़ा किसी ट्रैकिंग पे जा रहे थे। इन सारे हाइकर्स के नाम आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ग्रुप को लीड कर रहा था आइगर डाइटलव। आइगर डाइटलव अपने काम में माहिर था और काफ़ी दफ़ा ट्रैकिंग ग्रुप्स को लीड कर चुका था। इनका गोल ओटोटन माउंटेन की चोटी पार करना था। ये टोटल 10 हाइकर्स थे, लेकिन 28 जनवरी को एक ग्रुप मेंबर यूरी यूडेन की तबीयत ख़राब हुई और उसको वापस भेज दिया गया। लेकिन यूरी की तबीयत ख़राब होना उसके लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? किसी की तबीयत ख़राब होना उसके लिए किस तरह लकी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ हमें वीडियो में आगे पता चलेगी। 1 फरवरी को वेदर काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई थी और शायद उसी वजह से ये ग्रुप अपने रास्ते से भटक गया। गलती से ये हाइकर्स अपने प्लान्ड रास्ते से 1.5 किलोमीटर दूर चले गए थे और उस रात इनका सबसे बड़ा दुश्मन था टेम्परेचर। टेम्परेचर -30 डिग्रीज को हिट कर रहा था और तब काफ़ी देर हो चुकी थी, तो इन्होंने वहीं पे कैंप लगाने का फ़ैसला किया और इसके बाद दिस ग्रुप ऑफ हाइकर्स जस्ट डिसअपीयर्ड। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। इस सफ़र पे जाने से पहले आइगर डाइटलव ने कहा था कि वो वापसी पे विज़ाई पहुँचकर अपने स्पोर्ट्स क्लब को ख़त लिखेगा और ये ख़त 12 फरवरी तक पहुँच जाना चाहिए था। 12 फरवरी भी गुजर चुकी थी। सबको यही लगा कि ख़त एक्सट्रीम वेदर की वजह से कुछ टाइम के लिए डिले हो गया है, लेकिन काफ़ी दिन गुजर चुके थे और कोई ख़त नहीं आया। और ऑब्वियसली इन हाइकर्स की फैमिलीज़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन की डिमांड की। 20 फरवरी को पहला सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। पहले 5 दिन रेस्क्यू टीम्स के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इवन के ये भी नहीं पता चला कि ये सारे हाइकर्स जिंदा थे या मुर्दा। और फाइनली 6 दिन बाद 26 फरवरी को इन हाइकर्स का टेंट मिला, लेकिन टेंट आधा बर्फ़ के अंदर धंसा हुआ था और कुछ जगह से फटा भी हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इस टेंट को अंदर से फाड़ा गया है। इस टेंट के अंदर कोई भी नहीं था। रेस्क्यू टीम्स को सिर्फ इन हाइकर्स का सामान मिला, कपड़े, शूज़ और दूसरी ज़रूरी चीज़ें। इवन के रेस्क्यू टीम्स को टेंट से बाहर कुछ पैरों के निशान भी मिले थे। इन सब चीज़ों से पता चल रहा था कि ये सब लोग किसी चीज़ से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी जमा देने वाली ठंड में इनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था और इनको टेंट फाड़ कर और अपना ज़रूरी सामान लिए बगैर ही भागना पड़ा? थोड़ी ही देर बाद रेस्क्यू टीम को टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर 2 हाइकर्स की डेड बॉडीज़ मिली। 23 साल हाइकर यूरी क्रीमोनिश्चेंको और 21 साल हाइकर यूरी दोरोशेंको। और स्ट्रेंज बात यह है कि दोनों हाइकर ने सिर्फ आधे कपड़े पहने हुए थे। एक और अजीब बात यह थी कि उनके करीब वाले दरख्त की टहनियाँ कुछ इस तरह टूटी हुई थी कि जैसे वहाँ पे किसी ने चढ़ने की कोशिश की थी। आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिससे बचने के लिए दोनों हाइकर्स दरख्त पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? और 3 हाइकर्स की बॉडीज़ भी करीब से मिल गई, जिनमें ग्रुप लीडर आइगर डाइटलव, जेनाइडा और रस्टम थे। पहले ऐसा लग रहा था कि इन लोगों की डेथ ठंड की वजह से हुई है, लेकिन रस्टम के स्कल में एक क्रैक था। ये सब कुछ स्ट्रेंज था, लेकिन इससे भी स्ट्रेंज बात ये थी कि अगले कुछ महीनों तक बाकी 4 हाइकर्स की बॉडीज़ ही नहीं मिली। बहुत कोशिश की गई इन बॉडीज़ को ढूंढने की, लेकिन रेस्क्यू टीम्स नाकाम रही। कुछ महीनों के बाद जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो बाकी के 4 हाइकर्स की भी बॉडी मिल गई। और सबसे क्रीपी बात ये थी कि बाकी के हाइकर्स में से 2 हाइकर्स की आंखें मिसिंग थी। उन 2 में से एक की ज़ुबान भी गायब थी और उसकी रिब्स भी टूट चुकी थी। और आखिरी हाइकर अलेक्जेंडर की गर्दन भी टूटी हुई थी और एक आईब्रो भी गायब था। तो इमेजिन कर सकते हो उनको किस तरह मारा गया। रिसर्चर्स इन सब की डेथ की एग्जैक्ट वजह तो नहीं बता सके, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई एलियन अटैक था
और कुछ लोगों ने कहा कि इनको किसी येटी ने मारा है। एक थ्योरी ये भी थी कि वहाँ के लोकल हंटर्स ने इनको मार दिया। मैं आपको इन सब थ्योरीज के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनमें से कुछ थ्योरीज सेंस क्यों नहीं बनाती और असल वजह क्या थी। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उस टाइम पे सोवियत यूनियन यानी रशिया अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर में था, तो शायद मिलिट्री वेपन्स में एडवांसमेंट लाने के लिए कुछ नए नए वेपन्स तैयार किए जा रहे थे और शायद उन्हीं नए वेपन्स को उन पहाड़ों पर टेस्ट किया गया, जिसकी वजह से इन हाइकर्स की मौत हुई। अब ये थ्योरी मेरे लिए सेंस क्यों नहीं बनाती। अगर कोई मिलिट्री टेस्ट हुआ होता, न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के बाद इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर तक भाग जाए। और एक बात ये भी थी कि अगर इतना बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो आसपास के इलाकों में कुछ पता ही नहीं चला। एक ये भी थ्योरी है कि किसी सुपर नेचुरल चीज़ ने इन पर अटैक कर दिया था, लेकिन इस थ्योरी के रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं है और ऑनेस्टली हम इस इंसिडेंट का जिम्मेदार किसी सुपर नेचुरल एंटिटी को नहीं ठहरा सकते। इस थ्योरी को काफ़ी लोग इस इंसिडेंट का जिम्मेदार ठहराते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि जहाँ पे इन लोगों ने कैंप लगाया वहाँ पे एवलांच आ गया, लेकिन इस थ्योरी में भी ऑब्वियस फ्लॉज थे। ये फरवरी का मंथ था और टेम्परेचर -30 डिग्रीज को हिट कर रहा था। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बर्फ़ पिघले और एवलांच क्रिएट हो, लेकिन रिसर्चर्स ने एक पॉसिबिलिटी ये बताई थी कि जब ये सारा ग्रुप अपना टेंट लगा रहा था तो इन्होंने हवा से बचने के लिए किसी स्लोप पे खुदाई की जिससे हवा को रोका जा सके, और शायद उसी दौरान इन्होंने बर्फ़ के किसी लेयर को तोड़ दिया जिससे एवलांच आ गया और इन सब लोगों की जान चली गई। लेकिन अगर एवलांच वाकई में आया था, इन हाइकर्स का टेंट बर्फ़ के बहुत नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन असल में टेंट का सिर्फ कुछ हिस्सा बर्फ़ के नीचे था, इसलिए ये थ्योरी भी 100% फिट तो नहीं बैठती। मेरे नज़दीक ये थ्योरी सबसे ज़्यादा कंपेटेबल है क्योंकि जिस तरीके से इन सब की मौत हुई वो कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट को हंटर्स के साथ लिंक करती है। वैसे भी हंटर्स बेदर्दी से मारने के लिए जाने तो जाते हैं। यूरी यूडिन 2013 तक जिंदा रहे और वो अपने आखिरी दिनों तक यही कहते रहे कि उनके दोस्तों को किसी पावरफुल वेपन के साथ मारा गया था। अब वो वेपन कौन से थे, दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। आप लोगों के ख्याल से कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा कंपेटेबल है? और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।